हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर। हम पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट टाइप हमने देख लिया था, टाइप ए टाइप बी। दो टाइप हमने देख लिए थे जो सिंगल कोऑर्डिनेट में होते। एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो रहा था, एक सेकंड कोऑर्डिनेट में हो रहा था। अब बात करने वाले जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन एंड पूछा जाता है टाइप सी चॉपर, या आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू कोऑर्डिनेट चॉपर को एक्सप्लेन करना। अगर आपको टू कोऑर्डिनेट चॉपर बोले तो आपको टाइप सी एंड टाइप डी दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि टाइप सी चॉपर एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद टाइप सी को करना है। अगर आपको इतना ही बोले कि आपको टू कोऑर्डिनेट चॉपर करना है, टू कोऑर्डिनेट चॉपर को एक्सप्लेन करना है सर्किट डायग्राम, तो आपको टाइप सी एंड टाइप डी दोनों में से कोई सा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या दिखा, अपना टू कोऑर्डिनेट में वर्किंग होने वाला है। टाइप सी चॉपर का क्या क्या वर्किंग होने वाला है अपन कंप्लीट देखने वाले इसमें। एंड जो वेवफॉर्म होता है वेवफॉर्म भी देखने वाले हैं, तो कैसे अपना वेवफॉर्म जनरेट होता है, यानी कैसा वेवफॉर्म का आउटपुट क्या आता है, जो है सर्किट डायग्राम का ऑपरेशन का आउटपुट क्या मिलता है, वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं टाइप सी चॉपर से। राइट। इसको सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट चॉपर। तो उसमें भी आप ये भी टाइप सी चॉपर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। राइट। ये कौन से कोऑर्डिनेट पे वर्क होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वर्किंग होता है टाइप सी चॉपर का। जब अपने को रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में एक ही, तो हम यूज करते हैं टाइप सी चॉपर। राइट। देन तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्किंग देखते हैं। पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम बात करते हैं क्या हमारा यहाँ पे यूज करते हैं हम टू चॉपर। सर्किट डायग्राम क्या क्या अपना यहाँ पे अवेलेबल, CH1 एंड CH2, क्या अपना टू स्विचेस, क्या है टू स्विचेस है एंड टू डायोड्स है, डी एंड एफ डी। डी एंड एफ डी क्या अपना यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड है, यह क्या दिखा टू डायोड्स, टू डायोड्स या टू फ्रीव्हीलिंग डायोड्स। एंड लोड क्या अपना लोड है LER। LER मतलब क्या अपना मोटर, मोटर बोल सकते हैं, और ELR ठीक है अपना RLE या ELR लोड आ जाएगा। राइट। जो क्या होता है अपना E क्या होता है EMF, L क्या होता है इंडक्टर का इंडक्टिव नेचर, एंड R क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं अपना लोड होता है मोटरिंग लोड, यानी मोटर की तरह डीसी मोटर भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसकी जगह। राइट। एंड सप्लाई वोल्टेज क्या हमारा VS, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज VS से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। राइट। देन अब वर्किंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैसे वर्किंग होता है वन बाय वन देखेंगे। एंड एट ए टाइम ओनली वन स्विच, अब यहाँ पे क्या करेंगे वर्क कंडीशन में होगा। तो मैं कितना मोड में करना है, टू कोऑर्डिनेट मोड में करना है। तो फर्स्ट मोड देख लेते हैं कौन से मोड में वर्किंग होगा। फर्स्ट मोड में मोड वन में वर्किंग होगा CH1, यानी जो चॉपर वन है, चॉपर वन क्या होगा या स्विच वन है, स्विच वन होगा ऑन एंड स्विच टू होगा ऑफ। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रहा है, स्विच वन ऑन एंड स्विच टू क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखते डायग्राम में समझने का ट्राई करेंगे, स्विच वन ऑन है, ऑन मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, एंड ये क्या जाएगा अपना ओपन सर्किट, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ऑफ मतलब कोई भी उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो फर्स्ट के लिए डायरेक्शन क्या होगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट फ्लो डायरेक्शन थ्रू VS, VS से CH, CH से लोड, लोड से क्या जाएगा अगेन सोर्स में। ये क्या आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लिख लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट डायरेक्शन नहीं होता है। एंड जो इनपुट सप्लाई है वही क्या हो रहा है लोड पे अपियर हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा VS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के इक्वल है, क्योंकि आउटपुट पे इनपुट सप्लाई अपियर हो रहा है आउटपुट पे। राइट। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड सेम फर्स्ट कंडीशन में क्या रहा है अपने करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर के थ्रू, तो इंडक्टर क्या करेगा एनर्जी स्टोर करेगा। इंडक्टर क्या करेगा एनर्जी स्टोर करेगा। इंडक्टर स्टोर एनर्जी, एनर्जी क्या करेगा स्टोर करेगा। राइट। करंट फ्लो का बात क्या होगा, करंट फ्लो का बात होगा अपना डायरेक्ट करंट फ्लो के बाद क्या आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है VS, VS से क्या देगा अपना CH1, CH1 से क्या देगा अपना लोड, लोड से क्या देगा अपना अगेन VS सप्लाई वोल्टेज। राइट। ये हो गया कंप्लीट फ्लो। फर्स्ट कंडीशन में क्या देगा अपना फ्लो। एंड यहाँ पे डायोड्स क्या होंगे ऑफ होंगे, डायोड्स क्या होंगे यहाँ पे रिवर्स बायस में होंगे। राइट। डायोड्स क्या होंगे रिवर्स बायस में होंगे। रिवर्स बायस में कैसे होंगे आप कंफ्यूजन होगा, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस में कैसे होते हैं। राइट। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे डायोड डी, डी किससे कनेक्ट है, डी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे क्या अपना अपोजिट से कनेक्ट है, मतलब क्या अपना रिवर्स बायस में जाएगा। राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या अपना पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड भी क्या हो जाएगा ऑफ होगा, यानी रिवर्स बायस में होगा। तो करंट फ्लो के बाद जो हमने डायरेक्शन ड्रॉ किया है या डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या होगा करंट फ्लो के बाद। एंड इंडक्टर क्या करेगा एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी क्या करेगा इंडक्टर स्टोर करेगा, एंड करंट क्या होगा ग्रेजुअली इंक्रीज होगा।
जो इंडक्टर करंट है या जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, सडन चेंज नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ड्यू टू इंडक्टिव नेचर। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं हमने, CH1 एंड CH2 बोथ आर ऑफ, यानी जो चॉपर है या स्विच है, स्विच 1 एंड 2 बोथ आर ऑफ, बोथ ऑफ है, उस कंडीशन क्या है अपना, बोथ ऑफ है, यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ओपन सर्किट मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और डायरेक्शन क्या होगा करंट फ्लो का, इंडक्टर ड्यू टू इंडक्टिव नेचर। फर्स्ट कंडीशन क्या रहता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो ड्यू टू इंडक्टिव नेचर करंट फ्लो इन सेम कंडीशन, सेम डायरेक्शन क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एंड फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा, अपने ऑपरेशन होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या जाएगा, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या जाएगा अपना फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू यहाँ पे सर्किट में फ्लो होता रहेगा। तो अपने यहाँ पे ब्लू कलर में जो डिनोट क्या है वो क्या अपना सर्किट डायग्राम, राइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये हो गया फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, यहाँ पे क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा इंडक्टर, इंडक्टर से आर ई एंड फ्री व्हीलिंग डायोड एंड अगेन सर्किट में इंडक्टर में, ये क्या देगा अपना करंट फ्लो का बात होगा, यानी फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन होगा, जितना स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या देगा फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू सर्किट में फ्लो होता रहेगा, राइट। एंड फर्स्ट केस में क्या हो रहा था अपना, करंट क्या मिला था, क्योंकि हमारा करंट क्या रहा था, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो करंट हो रहा था हमारा पॉजिटिव, मोड 1, मोड 1 यहाँ पे करंट आई नोट मिल रहा था हमारा पॉजिटिव, एंड वी नोट मिल रहा था हमारा सप्लाई वोल्टेज, ये भी क्या मिल रहा था अपना पॉजिटिव, वी नोट भी क्या मिल रहा था पॉजिटिव मिल रहा था, राइट। सेकंड केस की बात करें, सेकंड मोड 2, मोड 2 में क्या रिजल्ट मिल रहा था अपने पास, मोड 2 में मिल रहा था जो फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन है, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन में आई नोट क्या मिल रहा है, डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, एंड वी नोट क्या मिल जाएगा, वी नोट क्या मिल जाएगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज से कोई भी लोड नहीं मिल रहा, सप्लाई वोल्टेज से कोई भी अपेयर नहीं हो रहा है लोड पे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या देगा जीरो एंड करंट क्या देगा पॉजिटिव, जो करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम फ्लो रहेगा, सेम डायरेक्शन में क्या है फ्लो करता रहेगा ड्यू टू इंडक्टिव नेचर। इंडक्टर क्या करता है, जो करंट है, करंट का जो डायरेक्शन है उसको अपोज नहीं करता, राइट, जो फ्लो हो रहा है उसे डायरेक्शन क्या देगा कंटिन्यू फ्लो और कंटिन्यू रखता है। थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं, क्या है थर्ड केस अपना, थर्ड केस में अपने आप ओपन करते हैं CH1 को ऑफ एंड CH2 को ऑन, यानी जो ऊपर जो स्विच है स्विच 2 को क्या करते हैं ऑन करते हैं। इस केस में क्या जाएगा अपना स्विच 2 हो जाएगा ओपन ऑन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की तरह, ये क्या जाएगा अपना ओपन सर्किट की तरह, राइट। देन अब करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन ये चल रहा था, ये क्या हो रहा था करंट फ्लो का डायरेक्शन। अब इस कंडीशन में क्या जाएगा अपना करंट कैसे फ्लो होगा, फ्री व्हीलिंग ई के थ्रू, यहाँ पे क्या होगा ई से करंट फ्लो होगा एंड CH2 एंड अगेन सर्किट में फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा अपोजिट हो जाएगा, जो लोड है, जो यहाँ बैटरी है, मोटर है, मोटर क्या करेगा अगेन सर्किट में फ्लो करेगा, CH2 के थ्रू यहाँ पे सर्किट में फ्लो करेगा। जो हमने डायग्राम में डिनोट किया है, यहाँ पे जो डायोड्स है, डायोड्स होंगे रिवर्स बायस में होंगे, डायोड्स होंगे रिवर्स बायस की कंडीशन में होंगे एंड सर्किट फ्लो। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन नेक्स्ट आउटकम क्या मिल रहा है अपना, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो किसके थ्रू होगा, ई से आर, आर से एल, एल से क्या जाएगा अपना CH2, CH2 से अगेन ये सप्लाई वोल्टेज, यानी EMF में जाएगा। मोड 3 में क्या कंडीशन क्या जाएगा, मोड 3 आई नोट क्या जाएगा नेगेटिव, आई नोट क्या जाएगा नेगेटिव, वी नोट क्या जाएगा अपना जीरो, क्योंकि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज से कोई भी मिल नहीं रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा है, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा वी नोट। देन मोड 4, मोड 4 की बात करें, मोड 4 में क्या आ रहा है अपना, मोड 4 में CH2 भी ऑफ हो गया, CH1 एंड CH2 क्या हो रहा है अपना ऑफ हो रहा है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा एंड ड्यू टू इंडक्टिव नेचर, इंडक्टर क्या हो रहा था यहाँ पे चार्ज हो रहा था, यानी थर्ड केस में क्या हो रहा था इंडक्टर चार्ज हो रहा था, डायरेक्शन क्या हो रहा था ये करंट, एंड तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा सेम डायरेक्शन रहेगा एंड करंट फ्लो होगा डायोड के थ्रू, अपर डायोड के थ्रू यहाँ पे करंट क्या होगा फ्लो होगा सर्किट में। तो ये क्या होगा पाथ होगा करंट फ्लो का पाथ ड्यू टू इंडक्टिव नेचर। इंडक्टर इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या था थर्ड केस में जो एनर्जी स्टोर किया था EMF से एनर्जी स्टोर किया था, देन उसको क्या करेगा अगेन सर्किट में फ्लो करेगा बाय यूजिंग डायोड, डायोड की यूजिंग क्या करेगा सर्किट में फ्लो करेगा, राइट। ये हो गया अपना नेक्स्ट केस। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, यानी जो इंडक्टर होता है एनर्जी पहले स्टोर करता है एंड जैसे कंटिन्यू सेकंड केस होता है, सेकंड केस सेकंड मोड स्टार्ट होता है, वो अपने पोलैरिटी को चेंज कर लेता है, डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या होगा सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन आ जाएगा मोड 4, आई नोट क्या जाएगा हमारा नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा एंड वी नोट क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव है, राइट। ये हो गया हमारा केस, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, करंट का डायरेक्शन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं
इंडक्टर, इंडक्टर से क्या जाएगा अपना डायोड, डायोड से अपना वी एस सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से अगेन क्या जाएगा ई एंड आर एल, ये क्या डायरेक्शन होगा करंट फ्लो का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी मोड थे मोड हमने डिस्कस कर लिए, सभी मोड में अपन कैसे वर्किंग होता है वो हमने देखा। और जो वेवफॉर्म होता है वेवफॉर्म एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वेवफॉर्म जो हमने वीएस सप्लाई वोल्टेज दिया है, वीएस हमने कंसीडर कर दिया एंड अब बात करते हैं गेट पल्स, यानी गेट पल्स अप्लाई करेंगे तभी अपने यहाँ पे क्या देगा, जो स्विचेस है CH1 एंड CH2 क्या होंगे ऑन होंगे। तो हमने फर्स्ट केस कंसीडर कर लिया CH1 ऑन, उसके लिए हमने गेट पल्स अप्लाई किया अगेन। देन सेकंड केस में क्या अपना दोनों ऑफ होंगे, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ। देन अगेन CH2 ऑन होगा, थर्ड के फोर्थ क्या जाएगा बोथ ऑफ, राइट। तो फर्स्ट केस में CH1 हो रहा, CH1 ऑन हो रहा था, उस कंडीशन क्या रहा था, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था पॉजिटिव मिल रहा था, वी आउट क्या मिल रहा था पॉजिटिव मिल रहा था, वी आउट क्या मिल जाएगा हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट केस में क्या मिल रहा था, CH1 ऑफ हो रहा था, CH1 ऑफ मतलब ऑफ हो रहा था दोनों, तो उस कंडीशन में जीरो मिल रहा था तो जीरो। अगेन CH2 ऑन था, उस कंडीशन में भी जीरो मिल रहा था, अगेन पॉजिटिव। ये क्या होगा अपना आउटपुट वोल्टेज का कंडीशन, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज वी आउट का होगा, राइट। सेकंड केस होता है अपना आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में अपना पॉजिटिव हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ग्रेजुअली क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है, ग्रेजुअली एनर्जी क्या जगह अपीयर होता है, राइट। आउटपुट करंट क्या जगह ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। एंड सेकंड केस में क्या जगह व्हेन बोथ स्विचेस होगा, यानी बोथ स्विचेस ऑफ हो जाएंगे, उस कंडीशन क्या जगह तो स्टोर्ड एनर्जी अगेन सर्किट में फ्लो होगा, अगेन सर्किट में फ्लो होगा बाय यूजिंग फ्रीव्हीलिंग डायोड एफडी के थ्रू, यहाँ पे क्या जगह अगेन सर्किट में फ्लो होगा। एंड सेकंड केस CH2 ऑन होगा, CH2 ऑन होगा, CH2 ऑन होगा, उस कंडीशन क्या जगह डायरेक्शन क्या जगह करंट का, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो ईएमएफ है लोड है, लोड क्या देगा सर्किट में फ्लो करेगा डायरेक्शन। एंड लोड के थ्रू यानी ई के थ्रू जो डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से भी इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, एंड एनर्जी क्या होगा नेगेटिव में मैक्सिमम पीक तक क्या होगा ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, एंड अगेन क्या देगा डायोड के थ्रू सर्किट में फ्लो होगा। ये क्या होगा करंट का वेवफॉर्म, वेवफॉर्म ऑफ करंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चारों मोड अच्छे से क्लियर कर दिए हमने, एंड चारों मोड का बारे में एंड वेवफॉर्म अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसमें कोई भी आपको डाउट है जाए तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, एंड एक बार आप डायग्राम खुद से बना के एक बार सभी पॉइंट्स आपको खुद से समझ लेना, क्योंकि समझने के बाद ही आप इजीली लिख पाएंगे एग्जाम में। अगर आपने रटने का ट्राई किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एंड एक पॉइंट भी कंफ्यूज होने की वजह से आपको एग्जाम में लिखने के टाइम मार्क्स कम हो सकते हैं, पूरा गलत हो सकते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट ऑपरेशन कौन सा होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वर्क होता है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में वर्क होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे वी नोड एंड आई नोड पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। एंड सेकंड केस में क्या रहता है वी नोड पॉजिटिव एंड आई नोड क्या रहता है नेगेटिव, आई नोड क्या रहता है नेगेटिव। तो ब्रेकिंग वोल्टेज होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। एंड जो सोर्स से क्या जा रहा है यहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था सोर्स टू लोड जा रहा था वोल्टेज, यहाँ पे क्या रहता है लोड टू सोर्स, लोड टू सोर्स क्या रहता है वोल्टेज या जो करंट है करंट फ्लो होता है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, और कौन से कोऑर्डिनेट में वर्क होता है, तो इसको टू कोऑर्डिनेट चॉपर भी बोलते हैं। तो आप अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए टू कोऑर्डिनेट चॉपर को एक्सप्लेन करना, तो आपको अगर क्वेश्चन में सी टाइप सी नहीं मेंशन किया है तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको मेंशन किया होगा टाइप सी तो ये आपको ये करना है, एंड अदरवाइज आप टाइप सी एंड टाइप डी दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उसमें हम टाइप डी चॉपर देखने वाले हैं, राइट। यस यस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड और भी कोई डाउट हो जाए तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको स्किप नहीं करना है। 6 to 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है टू कोऑर्डिनेट चॉपर का एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। जस्ट मोड आप लिख के देखिएगा एंड डायग्राम बना के देखिएगा कैसे करंट फ्लो हो रहा है, उसको समझने का ट्राई कीजिए, राइट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।